नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट का। इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी कैलकुलेशन सटीक रिटर्न देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्यों करें, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। या फिर यूँ कहें कि इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए, ये पॉइंट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट टर्म को कि आखिर ये क्या है। तो इसका मीनिंग जो है वो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपने अपनी ज़रूरतों को कम करके या त्याग कर जो पैसा सेव किया है अपनी फ्यूचर की ज़रूरत के लिए, उसको इस तरह से किसी जगह पर पार्क कर देना जहां से उस पैसे से आपको इनकम हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब रिटर्न मिले, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से आपको जो इनकम होगी दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर इंसान ये चाहता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, पर क्या ये पॉसिबल है? नो 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 नो, नेवर, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न के लालच में ही लोग धोखा खाते हैं। ये फ्रॉड और स्कैम होता है। तो ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कभी ना पड़ें। रिटर्न लॉजिकल होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर सत्य नज़र आना चाहिए। अगर ऐसा आपको लग रहा है तभी इन्वेस्ट करने का प्लान करें उस प्लान में, वरना ऐसी किसी भी चीज़ में या हम कहें झांसे में ना आए किसी के कि आप कहीं पर भी ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में अपनी मेहनत की उस गाड़ी कमाई को लगा दें। तो अब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको पब्लिक में जो इन्वेस्टमेंट के उपाय हैं वो 3 बहुत ही ट्रेंडिंग हैं। नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 स्टॉक और नंबर 3 है रियल एस्टेट। अब हम वन बाई वन इन तीनों को समझेंगे कि आखिर तीनों में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। इन तीनों को समझने के बाद डिसीजन आपको लेना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो हम वन बाई वन सिर्फ इनको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं गोल्ड से। गोल्ड में इन्वेस्ट करना पुराने ज़माने से चला आ रहा है। गोल्ड में इन्वेस्ट 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ज्वेलरी के रूप में आभूषण खरीदना, और दूसरा सॉलिड के रूप में जैसे कि गोल्ड के बिस्किट, कॉइन खरीदना। ज्वेलरी के रूप में गोल्ड इन्वेस्टमेंट को 2 फायदे होते हैं। एक तो पैसा बढ़ता है, दूसरा आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं गहने के रूप में, उन्हें पहनकर उनका यूज करके। इसका रिटर्न सॉलिड है, कंफर्म है। जो रेट समय के साथ बढ़ता है उतना आपका बेनिफिट हो जाता है। इसमें कोई भी इफ एंड बट या इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी होगा कंफर्म नहीं है कितना होगा, बट होगा ज़रूर, ये पक्का है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5,000 से मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, जितना आपके पास हो। रिटर्न सॉलिड है, रिस्क या हम कहें लॉस जीरो है। जीरो इसमें कभी नहीं हो सकता है। आप कहें कि इसमें से आपने 10 रुपए की चीज़ ली और ये 10 की जगह 9 रुपए की रह जाएगी, इसलिए रिस्क जीरो है, कम कभी नहीं होगा। बस खोना नहीं चाहिए। अगर खोने की कंडीशन आ गई कि आपके सोने की कोई भी चीज़ खो गई तो वो रिस्क 100% हो जाता है कि फिर आपका सोना वो ज़ीरो हो गया क्योंकि वो खो गया। लिक्विडिटी की अगर बात करें, पैसे की ज़रूरत पड़ने पर लिक्विडिटी बहुत अधिक है इसकी। आधी रात में भी किसी को बेच करके पैसे आप ले सकते हैं, इसको बेच सकते हैं कभी भी कहीं भी सोने में। ये आपका फ़ायदा है इन्वेस्ट करने से। तो ये हमने समझ लिया सोने के बारे में। अब हम समझते हैं सोना मतलब गोल्ड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक का मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जिसमें शेयर, कमोडिटी और सिप आदि आते हैं, जिसमें फंड वगैरह ये सब चीज़ें। इसमें आप मिनिमम 500 का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो होने के भी चांस होते हैं। रिटर्न कंफर्म नहीं होता है, कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं होती है। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में 48 आवर्स की ज़रूरत होती है। 48 घंटे में पैसे आपके
आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जितने भी आपके उस स्टॉक शेयर्स की वैल्यू होगी वो आपके 48 घंटे में आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। अपने अकाउंट से आप फिर कभी भी निकालिए। रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 500 और लिक्विडिटी टाइम मिनिमम 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे में आपको आपके पैसे आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। ये हुआ स्टॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड जो इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी एक पुराना चलन है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। पिछले 30 वर्ष से अगर हम देखें तो आपको लगेगा कि इसकी तरफ ट्रेंडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रेंड में आना शुरू हुआ और आज इसका ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम स्टार्ट फ्रॉम ए ह्यूज अमाउंट, जो कि लाखों में होता है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, परंतु कई गुना भी हो सकता है। रिस्क कम होता है क्योंकि सॉलिड चीज़ होती है। प्रॉपर्टी जीरो कभी नहीं हो सकती है, इसकी पूरी गारंटी है। लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जब पैसे की ज़रूरत हो। सेल कब होगी वो प्रॉपर्टी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सस्ती प्रॉपर्टी सेल करने पर भी पैसे मिलने में समय लग जाता है और वो समय कुछ भी हो सकता है। अब आप बिल्कुल ही औने पौने दाम पर बेच दें तो एक अलग बात है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी को अगर आप 5 लाख में बेचेंगे तो शायद हो सकता है रातों रात कोई लेने वाला मिल जाए। तो इस तरह से तीनों इन्वेस्टमेंट के सोर्स या तरीके जो हो सकते हैं वो ये हैं। अब इनमें किस तरीके से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपकी सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कितने पैसे हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि किस में क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट है, किसकी गारंटी है, किस में रिटर्न सॉलिड है, किस में चीज़ें माइनस में जा सकती हैं, हम कहीं जीरो हो सकती हैं, किस में जीरो नहीं हो सकती है। आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी कम नहीं होगा, मतलब जितना लगाया उतना पैसे कम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें देख करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो डाउट कि जिस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा होता है उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो हमने ये 3 इन्वेस्टमेंट के तरीके देखे, इनका रिव्यू किया है और आप इसका कंपैरिजन करके अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर डिसाइड कर सकते हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, कितना समय और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। इन सब को माइंड में रखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी रिव्यू वीडियो देखने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी